हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबिलिटी टू नो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, जो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सैचुरेटेड अल्केन्स जो आईयूपीएसी के मुताबिक कुछ रूल्स हैं, उनके मुताबिक हम नाम देंगे। तो वो रूल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बोर्ड पे लिखे हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन नॉट नेसेसरी टू बी स्टेट। पहला रूल है, सबसे प्राइमरी और बुनियादी रूल जो है वो ये है कि आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। नंबरिंग देते वक्त लाजमी नहीं है कि कार्बन का चेन हमेशा स्ट्रेट हो, इस तरह टेढ़ा भी हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनको नाम देंगे पहले रूल के मुताबिक। तो चलें, ये पहला एग्जांपल है। अब देखें, इसमें कार्बन की एक चेन हमें नजर आ रही है, ये स्ट्रेट है तो ये लॉन्गेस्ट है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ रहा है। ये दूसरा रूल भी आप लोग यहाँ पे देख लें इसी एग्जांपल के अंदर, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियर। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है जैसे हेलोजन एक्स है, एलाइड या हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो है, और इसके अलावा अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, NO2। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। कार्बन के चेन में जब ये अटैच होंगे तो उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो हम लोग नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है। तो ये वाला एग्जांपल, इसमें दूसरा रूल भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग कहाँ से शुरू? ये नजदीक पड़ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इन सब एग्जांपल्स में मैंने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की है। जहां पे कार्बन की वैलेंसी आपने 4 सेटिस्फाई करनी है, यानी जहां पे कार्बन के 2 बॉन्ड है आपने 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। जहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड एक में से वहां पे सिंगल हाइड्रोजन लगाना है आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते वक्त। तो जहाँ पे 3 कार्बन के बॉन्ड में से वहां पे आपने 3 H लगाने हैं, CH3। ठीक है, तो अब देखें, मैंने डायरेक्ट कार्बन की चेन बनाई है। ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है तो एक्सेन है। तो अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है करीब पड़ रहा है, तो हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है। तो एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे और एक मिथाइल चौथे पे, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारे पास 2, 4 डाइमिथाइल और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बोले तो एक्सेन। अल्केन है तो एक्सेन। एक्स का मतलब 6 और एन का मतलब है अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह आपने नाम देना है। तो पहले 2 रूल एक्सप्लेन हो गए कि आपने स्टेट चेन सिलेक्ट करनी है, लाजमी नहीं कि स्टेट चेन। इस एग्जांपल में मैंने स्टेट चेन एक्सप्लेन की है। अब बाकी एग्जांपल जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें लाजमी नहीं है कि वो स्टेट होंगे, टेढ़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, और दूसरा रूल मैंने बताया कि आपने उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है। इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है, इस एंड से इस तरफ से कार्बन दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। तो हम लोगों ने नंबरिंग यहां से शुरू की जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल अल्काइल ग्रुप। चलिए, अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मैंने बोला नॉट नेसेसरी टू बी स्टेट। आईयूपीएसी बोलता है कि कार्बन की चेन लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट होगी, टेढ़ी भी हो सकती है। अब कहां से शुरू करते हैं? ये 2 चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहां से भी 1 2 3 4 5 6। तो हम चलो यहां से मान लेते हैं ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 4 5 6। नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब हम लोगों ने नंबरिंग यहां से क्यों दी? क्योंकि यहां से करीब कार्बन तीसरे पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल है। वहां से हम नंबरिंग नहीं शुरू करेंगे। क्यों? 1 2 3 4, वहां से चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। आ रही है समझ? वहां पे चौथे कार्बन पे आ रहा है, लेकिन यहां से हम लोगों ने नंबरिंग इसलिए स्टार्ट की कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे तीसरे नंबर पे
पड़ रहा है। तो अब इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन है, हेक्सेन है, और तीसरे कार्बन पे हमारे पास एक अटैच है, इथाइल। C2H5 क्या है? इथाइल, अल्काइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम यहाँ पे मैं लिखता हूं कि हमारे पास 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और हमारे पास क्या है? 6 कार्बन है, 3 एक्साइल, 3 इथाइल, सॉरी, 3 इथाइल हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड की तरफ आते हैं। मैंने बनाया। अब इसमें पहले हम दोनों तरफ से नंबरिंग दे देते हैं। फिर ये हमारे पास 1 कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो हमारे पास ये कार्बन है। ठीक है, 10, 5। ठीक है, अब नंबरिंग आपने यहां पे कहां से करनी है? कहां से नंबरिंग करनी है? आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखें जरा, यहां से कर लें 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल पड़ रहा है। ठीक है, वहां से कर लें 1 2 3 4 5, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल। ठीक है, तो यहां पे एक रूल हम अप्लाई करेंगे, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल हमारे पास ये लोएस्ट सम रूल वाला अप्लाई करेंगे। लोएस्ट सम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। लोएस्ट सम रूल कैसे? मतलब अब पहले यहाँ पे 5 पे पड़ रहा है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे पड़ रहा है और इथाइल ग्रुप 6th पोजीशन पे पड़ रहा है। तो 5 + 6 क्या बन रहा है? 11। आंसर इज 11। यहां से कर लें 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल पड़ रहा है, 5 और 6 पे फिर मिथाइल पड़ रहा है, तो ये आंसर भी 11 आ रहा है। अब दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब बेहतर ये है कि हम लोग ये नंबरिंग फॉलो करें या ये नंबर फॉलो करें। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल। अब इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में हम नाम देते वक्त अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है, तो हम इसको ज्यादा तवज्जो देंगे, नीचे से नंबरिंग को, ये वाली नंबरिंग, क्योंकि ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल। 1 2, ये हमारे पास 3, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका नाम यहां पे मैं लिखता हूं कि 5 इथाइल। नाम लिखते वक्त भी हम लोग अल्फाबेटिकल, ज्यादातर नहीं बल्कि हर वक्त हम नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को तरजीह देंगे, अल्फाबेटिकल तरतीब को तरजीह देंगे। तो 5 इथाइल नंबरिंग हम लोगों ने दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, 11 11 लोएस्ट सम रूल के मुताबिक। लेकिन हम इथाइल से शुरू करेंगे, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अल्फाबेटिकली। इथाइल पहले आ रहा है, मिथाइल बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली नंबरिंग फॉलो की। 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल है, 5 इथाइल और 6 मिथाइल, 6 मिथाइल और 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, इसको बोलते हैं डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है डीकेन। 5 मिथाइल 6 मिथाइल डीकेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। यहां तक आपको समझ आ गया? होप सो। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है, मैं ये वाला एग्जांपल मिटा के ये वाला एग्जांपल यहां पे लिखता हूं। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं, वो वाला एग्जांपल यहां पे लिखते हैं। चलिए ये वाला एग्जांपल, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे 1 2 3 4। अब
अब इस रूल को थोड़ा ध्यान से देखें, ये भी पहले रूल का हिस्सा है, नॉट नेसेसरी टू बी स्टेट। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको दो कार्बन चेन नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट वाली चेन में 7 कार्बन आ रहा है, लेकिन ये ब्रांच वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट लाजमी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट हो, टेढ़ी भी हो सकती है। इस एग्जांपल में देखें, ये टेढ़ी वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो ये हमारे पास, अब नंबरिंग जो है यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, आप यहां से 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है और यहां से 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आ रहा है ग्रुप। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे ग्रुप है, 5 6 7 8, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन है। तो इस कार्बन के 2 वैलेंसी मैंने आपको बताया था, जहां पे कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। इस कार्बन के भी 2, तो यहाँ पे CH2 इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये CH2, ठीक है। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और 2 ये, इस कार्बन के भी इस तरफ, और ये हमारे पास CH3 होगा। ये कार्बन की वैलेंसी मैंने पूरी की, आप कर सकते हैं चेक, ठीक है। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ एक ये 4, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 ये 4, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ 4। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल। C2H5 ये इथाइल है, और ये हमारे पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल सॉरी मैंने मुंह से निकला है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल। तो चौथे कार्बन पे हमारे पास चौथे कार्बन पे प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 प्रोफाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 8, तो 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है ऑक्टेन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में ये ख्याल रखना है कि लाजमी नहीं है कि चेन स्ट्रेट हो, तो 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इस, ठीक है, इसको, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ टाई बिटवीन टू सब्स्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ चेन देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। ये क्या बोल रहा है कि अगर इस किस्म का एग्जांपल आ जाए, दोनों तरफ से पहले कार्बन पे Br है और यहाँ पे पहले कार्बन पे Cl है, क्लोरीन। अब यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, दोनों तरफ से टाई है, बराबर है, दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब हम अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे। अगर इस सिचुएशन, ऐसा कंडीशन आ जाए हमारे पास कि यहां से भी कार्बन पहले पे Br आ रहा है, यहां से भी कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ब्रोमीन को ज्यादा तरजीह देंगे क्योंकि ये B से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकली भी हम लोग, नंबरिंग हम लोगों ने Br से क्यों शुरू की, क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है। सो 1 ब्रोमो, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। और 7 क्लोरो, और हमारे पास टोटल 7 कार्बन है, तो ये होगा एप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, एप्टेन। एप्ट का मतलब है 7 कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 ब्रोमो 7 क्लोरो एप्टेन इस कंपाउंड का नाम होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा रूल फॉलो किया कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से कार्बन की इस चेन के एक तरफ से भी सेम पोजीशन हो और दूसरी तरफ से भी सेम पोजीशन पर हो,
उस तरफ से भी पहला पोजीशन, इस तरफ से भी पहला पोजीशन, उस तरफ से भी दूसरा पोजीशन, इस तरफ से भी दूसरा पोजीशन। तब हम क्या डिसाइड करेंगे? अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे, नंबर देते वक्त। ये रूल आपका क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद ये वाला एग्जांपल है कि लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का क्या मतलब है? अब मैं इस एग्जांपल के जरा समझाता हूं आपको। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे डबल मिथाइल आ रहा है, 2 मिथाइल आ रहा है। आप कहाँ से शुरू करें? आप लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। पहले मैं यहां से नंबरिंग देता हूं, 1 2, इस जगह से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब नीचे मैं यहां से भी नंबरिंग देता हूं 1 2 3। आपने लोएस्ट सम रूल इस तरह चेक करना है। चले 1 2 3 4 5 6। अब पहले ये ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा है, 2 पे कितने? 2 प्लस 2, 2 पे 2 मिथाइल है, 2 प्लस 2 और 5 प्लस 5। आंसर इज व्हाट? ये 2 पे कितने आ रहे हैं? 2 पे 2 ग्रुप हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 5 पे एक ग्रुप है, 5th कार्बन पे, तो ये हमारे पास 9 आंसर आ रहा है। अगर हम इस तरफ से गिन लें, 2 पे 2 प्लस 5 पे 2 आ रहे हैं, 5 पे 2 आ रहे हैं, तो 5 प्लस 5, आंसर इज 12। आंसर इज 12। तो अब लोएस्ट सम रूल के मुताबिक लोएस्ट सम, कम से कम मजमुआ, अब कम से कम मजमुआ हम लोगों ने प्लस किया, आंसर सारे प्लस किए, जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये वाला रूल सही है लोएस्ट सम रूल के मुताबिक। ये वाला कब आया था? जब हम लोगों ने यहां से नंबरिंग शुरू की थी, 1 2 3 4 5 6। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा हमारे पास 2 2 2 2 5 ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल है ना, 2 पे 2 2 हैं, तो 2 2 2 पोजीशन पर दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो 2 2 और 5th पर एक मिथाइल है, 5th पर ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल हो गए, और हमारे पास 6 कार्बन है, तो दिस इज एक्स, और सारे सिंगल बॉन्डेड है एक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्सेन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब लास्ट रूल की तरफ आता है, होप सो आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट रूल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यूजुअली डोमिनेटिंग। अब यहाँ पे एक नया रूल है, कभी कभार लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाता है, फिर हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ मैं इस एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, नीचे मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है डोमिनेटिंग। अक्सर वैसे लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये जो लास्ट वाला रूल है, ये दो रूल, इनका आंसर 99% वक्त 99% केसेस सेम आता है, लेकिन कभी कभार फेल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? अगर लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाए, फिर हम ये रूल फॉलो करते हैं, ये रूल डोमिनेटिंग है। चलें, अब इस एग्जांपल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ठीक है, अब हम यहां से नंबरिंग शुरू करें या यहां से करें? ठीक है, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, पांचवें पे एक आ रहा है मिथाइल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप, CH2 CH3। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालेंगे। अब इसमें अच्छा, मैं अब पहले हम लोग लोएस्ट सम रूल को देखते हैं। 1 2 3, तो 3 प्लस 3, क्योंकि 3 पे 2 है, और 5। आंसर इज व्हाट? आंसर इज हमारे पास 3 प्लस 6 प्लस 5 11। आंसर इज 11। अब यहां से गिन लें, 1 2 3 4 4 4 5, हमारे पास प्लस 6, ये हमारे पास 6 पे 2 है, प्लस 6। ठीक है, तो हमारे पास
1 2 3 4 4 5 6 6 पे 2 हैं, 6 प्लस 6। अब हमारे पास इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, 6 प्लस 6 12 16 16 आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल यहाँ पे फेल नहीं हो रहा, लोएस्ट सम रूल हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लोएस्ट सम रूल अगर फेल हुआ, अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। ये देखें 3 प्लस 4, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये वाला पहला फर्क, अगर ये इक्वल आएंगे फिर आपने दूसरा देखना है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर ये भी फेल हुआ फिर आपने थर्ड देखना है। अब यहाँ पे ये वाला पास हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पास हो रहा है और लोएस्ट सम के मुताबिक भी आंसर सेम आ रहा है 99% वर्क। तो अब इसका नाम क्या होगा? अब नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 3 3 3 3 3। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये मिथाइल आ रहा है, मिथाइल और नाम लिखते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले इथाइल आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो 5 इथाइल कॉमा 3 3 3 3 डाइमिथाइल। अच्छा, ये भी एक रूल है कि अल्फाबेटिकली हम डाई को काउंट नहीं करेंगे, मोनो डाई ट्राई इसको काउंट नहीं करेंगे। तो मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 8 है, तो ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। तो ये इसका नाम होगा 5 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये कुछ आज का लेक्चर था हमारे पास अल्केन्स के नोमेनक्लेचर करते वक्त। आपने ये 5-6 रूल्स लाजमी याद रखने हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। एक बार फिर आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।